बाहर की हर कदम को सींचने के साथ साथ तुम भीतर का पहलू, भीतर का अस्तित्व भी सींच लेना। बाहर की आंखों से देखते देखते तुम कभी कभी भीतर की आंख से भी देख लेना। बाहर के दर्पण में देखते देखते जिंदगी ना चली जाए, तुम थोड़ा भीतर के दर्पण में भी देख लेना, जहां आनंद ही आनंद बरसता है। नित नूतन नवीन तरोताजगीमय। तेरी प्रसन्नता, तेरा आनंद, तेरी मुस्कान छलकती है। उसी तीसरे नेत्र में, शिव नेत्र में, अपने भीतर के नेत्र में उतर आना। चारों तरफ बिखरी हुई अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को, खंड खंड चेतना को तीसरे नेत्र से जोड़ते चले जाना। तुम भीतर के नेत्र में उतार लेना अपनी सारी चेतना को, और मौन पूर्वक सहज अवस्था में, शांत मुद्रा में लगातार देखते रहना। मन की गति चाहे कितनी भी फास्ट हो, मन के विचार चाहे कितनी भी ऊहा-पोह खड़ी करें, कितनी भीड़ खड़ी करें, कितनी भी चहल पहल हो विचारों की, तुम केवल जागे जागे देखते रहना। तुम अपने स्वभाव में रहना, कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना। किसी थॉट में तूने इंडल्ज नहीं होना। Meditation will help you to be free from all identifications with the thoughts. It is a real challenge to your mind. Meditation. इसलिए मन बहुत बिखरता है, बहुत स्कैटर्ड होता चला जाता है। मन नहीं चाहता तुम मेडिटेशन में उतरो। तुम इस बात को समझते, देखते चले जाना। सीधा सीधा अपने मन को देखते चले जाना। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा, विचार, विकार, विकल्प, दौड़, द्वंद्व, सब प्रकार के विचार, विकार, विकल्प, मन का पास्ट और फ्यूचर में भागा रहना, ये सब चारों ओर जो घटित हो रहा है, यही है मन माया, मन की माया, जिसकी कोई जरूरत नहीं भीतर की राह पर। भीतर के जागे में जो एकदम लुप्त हो जाती है, ये मन माया तभी तक फैलाव में है जब तक तू जागा नहीं। मन की आवश्यकता बाहर की जगत के साथ जुड़ने में, भीतर अपने साथ जुड़ने में मन की कोई आवश्यकता नहीं, मन की कोई जरूरत नहीं। अपनी इनर जर्नी पर क्या गजब की जर्नी है, जहां कुछ करना नहीं, एकमात्र अपने जागा, अपने सुरती संभालना, अपने होने में उतर जाना, अपने स्वभाव में बह जाना, बाकी सब अपने आप होता चला जाता है। मन को रोकना नहीं, दबाना नहीं, लगाना नहीं, जोड़ना नहीं, किसी मंत्र के साथ, किसी शब्द के साथ इसको जोड़ना नहीं, जुड़ेगा नहीं, जुड़ा नहीं। तुम केवल मौन पूर्वक
मन को ही देखते रहना, मन से डिटैच होकर के, डिसआइडेंटिफाई होकर के देखते रहना। अपना स्वभाव नहीं भूलना, अपने स्वभाव में रहना, मन के प्रति जागना, मन के स्वभाव को समझते चले जाना। हर पल बिखरता चला जा रहा है, पल पल बीते हुए कल को सामने खड़ा कर रहा है, बीते हुए कल की तमाम यादों को, स्मृतियों को तेरे सामने खड़ा करता चला जा रहा है। मन की एक बहुत बड़ी आदत कि जहां जिन विचारों में तू खो सकता है, तू डूब सकता है, उन्हीं विचारों को तेरे सामने खड़ा करता चला जाता है। जहां जहां तेरा लगाव है, जहां जहां तेरी अटैचमेंट है, उन विचारों को जैसे ही वो सामने आते हैं तुम खो जाते हो, सुरती बिखर जाती, ध्यान टूट जाता और तो उन विचारों में खोया खोया बहुत सारा समय काट देता। कुछ ऐसे विचार जो द्वेष, ईर्ष्या, दुश्मनी से भरा है, दूसरों से आए हैं, दूसरों के बारे में है, वो खड़ा कर देता है। मन की चतुराई, मन की होशियारी, मन की डिप्लोमेसी बहुत सुंदर खेल खेलती है। बड़े सहज पूर्वक होकर के देखना, तनिक मात्र घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना। तुम कहीं भी थकोगे नहीं अगर तुम जागे जागे देखते रहोगे, मन की इस महान माया को देखते रहोगे, मन की इस कला को देखते रहोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तमाम विकार मन की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब खड़ा करता चला जाएगा। तुम समझना ये मन का खेल है, तनिक मात्र कहीं भी खो नहीं जाना। अच्छे हो, बुरे हो, कैसे भी विचारों की गति हो, तुम केवल जागे जागे देखते रहना। आमीन आमन। प्यार नहीं अपनी आत्मा से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका,
प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, वो नादान इंसान नहीं है, वो नादान इंसान नहीं है। प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका। सोवी स्वयं में जागी, स्वयं में सोवी स्वयं में जागी, उसे मिले वो सब बिनु मांगी, उसे मिले वो सब बिनु मांगी। धर्म अर्थ और काम मोक्ष भी, धर्म अर्थ और काम मोक्ष भी, मानो उससे दूर नहीं है, मानो उससे दूर नहीं है। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका। इंसान बना देता है, प्रेम भगवान मिला देता है, प्रेम इंसान बना देता है, प्रेम भगवान मिला देता है, प्रेम इंसान बना देता है, प्रेम रहमान मिला देता, प्रेम की आग में जलने वाले, प्रेम की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं है, परवाने नादान नहीं है, परवाने नादान नहीं है। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका, वो नादान इंसान नहीं है, वो नादान इंसान नहीं है। प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं है स्वयं स्वरूप से जिसका।
में लगे हुए लोगों को अपनी ओर देखना होगा कि क्या मेरी पूजा सार्थक हो रही है। तेरी पूजा की सार्थकता इस मापदंड में है कि क्या तू मनस्थल पे स्वस्थ हो रहा है, क्या वो पूजा तुझे स्वस्थ पूर्ण बना रही है, प्रेम पूर्ण बना रही है। ये तेरा मापदंड है। क्या तेरी पूजा प्रभु के प्रति तुझको भीतर प्रेममय कर रही है, तुझे प्रेम पूर्ण बना रही, सुख पूर्ण बना रही। क्या तुझे मनस्थल के ऊपर स्वस्थ वर्धक रसायन प्रदान कर रही। क्या तुम स्वस्थ हो रहे हो? नहीं, हमने देखा कहीं ना कहीं कोई मनोरोगी है। मनोरोगी प्रभु का भक्त, प्रभु का प्रेमी, प्रभु का प्यासा दीवाना, प्रभु के लिए हर कदम प्रभु के नाम पर उतारता जा रहा है, किंतु फिर ब्लड प्रेशर, फिर मनोरोगी, फिर डिप्रेशन, माइग्रेन। ये कैसे हुआ? ये दो बातें कैसे हैं? ये दो बातें कैसे हैं? इसका मतलब प्रभु प्रेम नहीं है, प्रभुताई की भूख है। तो क्या थोड़ी सी बंदगी करता है कि सारा का सारा संसार मांग लेता है? तो क्या थोड़ी सी पूजा करता है कि बदले में पदार्थ मांग रहा है? क्या थोड़ी सी प्रार्थना करता है तो संसार मांग लेता है? तो क्या हवन यज्ञ कर रहा है? हवन यज्ञ की आखिरी अंतिम आहुति देते ही दोनों हाथ जोड़ करके तो अपना सुख का संसार मांग लेता है। तो प्रभु से ट्रांजैक्शन कर रहा, तो लेन देन कर रहा, तो बिजनेस कर रहा है। तेरी बंदगी में कितनी बड़ी गंदगी है, भिखारीपन की। तूने प्रभु से प्रेम के लिए नहीं किया, किसी से प्रेम किया प्रेम के लिए। तेरे से तो संसारिक प्रेमी प्रेमिका अच्छे हैं, भले वासना पूर्ण है, भले उनका प्रेम वासना से ओतप्रोत है, वह भी एक दूसरे के लिए प्रेम कर रहा है, वो भी संसार की परवाह नहीं कर रहा है। फिर तू तो प्रभु प्रेमी ठहरा, प्रभु पूजक ठहरा। तेरी पूजा में, तेरे पाठ में, तेरे सिमरन में, तेरे जाप में, तेरे हवन यज्ञ के महान साधनों में अगर एकमात्र प्रेम छिपा हो प्रभु का, तो संसार तो अपने आप बरस जाएगा। फिक्र ना कर। जिसने प्रभु को चाहा, प्रभुताई उसके पीछे पीछे चली आई। जिसने प्रभु को वर्ण किया, सारा संसार उसके कदमों पर उतरा। जिसने प्रभु को चाहा, उसने मानो सारी प्रभुताई पा लिया। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब के जब नफरत हुई तब बेकरार आने को है। हजारों लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं तुम धर्म स्थानों पर, भीख मांग रहे हो प्रभु से। तुम सोचते हो प्रभु से जो भी मांग लिया जाएगा वो सुख देगा। आज तक किसी को नहीं मिला, एकमात्र शैडो मिली सुख की, सुख नहीं मिला। कितना लज्जित होता होगा प्रभु जब तुम प्रभु को छोड़ के प्रभु से मांगते हो। वो देख रहा है तुम्हारा प्रभु से कोई प्रेम नहीं, तुम्हारा उससे कोई प्रेम नहीं। प्रेम में तो उसी को चाह जाता, प्रीतम को चाह जाता है ना। प्रेम की सगाई रचाते हो मुर्शिद के साथ, मालिक के साथ, प्रभु के साथ ना, वो नहीं रची, पदार्थ के साथ रची। भीख मांगते मांगते जन्म गुजर रहा है, एक दिन मौत ले जाएगी। भिखारी होके जाओगी क्या? प्रभु के पुजारी होकर के आए, भिखारी होकर के जीवन काटना कितना बड़ा कलंक है प्रभु के द्वार पर। उस परम पिता के द्वार पर जब तुम भीख मांगता हो तो कितना दुखी होता होगा वो। एक मांगा, मांग पूरी हुई, अगली मांग खड़ी हो गई। उससे पहली मांग की पूर्ति से मिलने वाला सुख गायब हो गया, दूसरी मांग खड़ी हो गई। पहली मांग की पूर्ति से मिला हुआ सुख अभी भोगा भी नहीं था कि दूसरी मांग ने रात दिन हराम कर दी। नींद नहीं आती, प्रभु से बार बार कहते हैं ये मांग भी पूरी करते, वो पूरी हो गई, उससे मिलने वाला सुख भी नहीं भोगा कि तीसरी मांग खड़ी हो गई। मांग का ये दौर चलता गया और एक दिन मौत ले गई तुझको, मांगे पड़ी रह गई। किसी मांग की पूर्ति के पीछे तुझे जो सुख मिला
अपने से पूछ कितनी देर टिका, कितनी देर रहा और तूने प्रभु की नजरों में अपने आप को कितना गिरा लिया। अगर तू प्रभु को चाहता तो ये सुख शांति आनंद का आकाश तेरे कदमों पर उतर आता, तो पुजारी होता, घर प्रभु का, घर तू दीवाना होता, प्यासा होता, घर तू प्रेमी होता उस प्रभु का, भिखारी नहीं। अरे लोग कहते हैं संसार से मत मांग, मांगना है तो प्रभु से मांग। हम तुझे कहते हैं संसार से मांग लेना, कोई बुरा नहीं, मांग लेना, दाएं बाएं पड़ोसियों से मांग लेना, मांग लेना, अपने रिश्ते नाते संबंधियों से, कोई बुरा नहीं, लज्जित होने की जरूरत नहीं। किंतु प्रभु से मत मांगना जो अंतर्यामी है, जो तेरे भीतर ही बैठा, तेरी हर इच्छा कामना मांग को देख रहा है, जो सब जानता है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, भीतर ही बैठा, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट, तेरे हृदय द्वार पर विराजमान, जो तेरी जिंदगी को चला रहा है। क्या गजब का कलाकार स्वयं अपने हाथों से 9 महीना लगा करके बनाता है मानुष मूर्ति, और फिर उसको चलाने के लिए स्वयं भीतर बैठ के आता है। फिर भी तूने उसका कभी धन्यवाद नहीं किया। तेरे बर्थडे पे छोटी सी गिफ्ट कोई दे जाता है, छोटी सी चीज गिफ्ट के रूप में तुझे प्रदान करता है, तेरा हैप्पी बर्थडे कह जाता है, तो जिंदगी भर उसको भूलता नहीं। और जिसने तुझको इतना विराट जीवन दिया और तेरे हृदय द्वार पर बैठ करके तेरे सारे के सारे सिस्टम को वही तो चला रहा है। तेरे सांसों की डोरी को कौन चलाता है? तेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन चलाता है? कौन तेरे हृदय की गति को चला रहा है? वो स्वयं बैठ करके तेरा सारथी बनकर के तेरे जीवन की इस रथ को चला रहा है। वो स्वयं तेरी नाव का मांझी बनकर के तेरे जीवन की नौका को खेव रहा है। उस खेवनहार के प्रति कभी आंख उठा के देखा है? कभी उसका धन्यवाद किया? तू क्या मांग रहा है? तुझे तो मालूम भी नहीं जो तू मांग रहा है वो अगर पूरा भी हो गया तो क्या सुख मिलेगा या दुख, तू तो भविष्य जानता ही नहीं। वर्तमान को जानता नहीं तो भविष्य क्या जानेगा? तुझे मालूम नहीं कि जो तू मांग रहा है उस मांग में सुख छिपा है या दुख। भिखारी नहीं बनना, प्रभु के द्वार पर जाकर के प्रभु से नजर मिला करके प्रभु से प्रेम करना, प्रेम की डोरी बांधना, प्रेम की एकमात्र सरिता बहा देना प्रभु की ओर। जब दीप जलाना तो प्रेम का जलाना, प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु ये दीप मैं तेरे लिए नहीं जला रहा, ये ज्योति मैं तेरे लिए नहीं जला रहा, तुम तो चिन्मय स्वरूप एकमात्र महासूर्य के सूर्य, एकमात्र आप ही तो है प्रकाश स्वरूप, हर और तेरा ही तो प्रकाश है। ये दीप तेरी चौखट पर इसलिए जगा रहा हूं प्रभु, ये प्रतीक है मेरी प्रार्थना का, ये प्रतीक है मेरा भीतर का दिया बुझा है मालिक। इस तरह मेरा दिया जला देना। ये दीप मैं तेरे दहलीज पर, तेरी चौखट पर, तेरे द्वार पर इसलिए जगमगा रहा, मेरे भीतर के दिए की याद कर ले प्रभु, बुझा है जन्मों जन्मों से, जगमगा देना। प्रभु से प्रेम करना, प्यार करना, मोहब्बत की डोरी बांधना, प्रभु के साथ प्रेम की सगाई रचाना, प्रभु के साथ, प्रभु से मांगना ना। अगर वो अंतर्यामी सर्वव्यापी सर्वज्ञ है तो क्या वो तेरे भविष्य को जानता नहीं? क्या कल्याणकारी है क्या नहीं, क्या मंगलकारी है क्या अमंगलकारी है, क्या वो जानता नहीं? तेरे भीतर बैठा तेरे जीवन को चलाने वाला क्या जानता नहीं तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? कितना सुंदर स्वामी रामतीर्थ ने कहा, अरे आओ नारायण, अपने शिष्य को कहा, तू कहता है 3 दिन से केवल दूध ही पी रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, प्रभु क्या दे रहा है हमें? अरे नारायण, हाँ प्रभु जानता है हमारी जरूरत यही है,
हमारी जरूरत ही इतनी है। हमारी जरूरत होगी ना केवल दूध का गिलास। वो मेरी जरूरतों को जानता है, जितनी जरूरत उसको ठीक लगती है उतना देता है, उसे कहने की जरूरत नहीं। यही हमारी जरूरत होगी, इसलिए इतना ही। झोपड़ी में रहने वाले दीवानों भक्तों ने क्या कबीर, क्या रैदास, क्या गोरा बादल पीपा सागर धन्ना, क्या एक नाथ तुक्का राम, नामदेव जैसे नामे जैसे झोपड़ी में रहे, और झोपड़ी में भी महलनुमा भाव। मांगा तो नहीं प्रभु से, किंतु प्रभु स्वयं बरस गए या नहीं। इतना बरसे कि एक दिन काशी का नरेश हीरे जवाहरातों का एक बहुत बड़ा थैला लेकर के कबीर साहब के द्वार पर आता कि मेरी काशी में आप इतने महापुरुष रहते हो और आपके पास सुविधाएं नहीं। काशी नरेश, तेरे काशी की प्रजा बहुत दुखी है, उनके सुखों के साधनों को बटोरने के लिए ये खर्च कर देना। मैं बहुत सुखी हूं। मेरी झोपड़ी तुझे दिखाई देती है, मुझे तो महल दिखाई देता है। ये झोपड़ी बाहर शरीर के लिए है, हाँ, परंतु मेरा महल तो भीतर है। तू क्या जाने नरेश, जिस दिल के ऊपर, जिस हृदय की दहलीज के ऊपर स्वयं हृदय का मालिक बैठा हो, स्वयं मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु, मेरा अपना विराट जहां उतरा हो, वहां कोई गरीबी थोड़ा होगी। नरेश, हाँ, सच बताओ, बाहर की अमीरी भीतर की गरीबी को दूर कर रही है क्या? बाहर की अमीरी अगर भीतर की गरीबी को दूर करती तो अमेरिका के लोग आज बहुत सुखी होते हैं, बहुत सुखी होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अगर बाहर की अमीरी गरीबी दूर कर देती भीतर की, तो सिकंदर बेचारा दोनों हाथ फैलाए ना जाता। नहीं, भीतर की गरीबी दूर नहीं कर सकती। भारत में रहने वालों कोई भी हो, तुम अपनी संस्कृति को याद रखना कि मैटीरियली कितने भी डेवलप हो जाना, कितनी प्रोग्रेस कर लेना, किंतु भीतर तुम्हारे वैक्यूम तुम्हें अनुभव होना चाहिए ना। भीतर एक खोखलापन, खालीपन जैसे ही महसूस होता है, तुम उसको भरने में लग जाना। वो भरा जाएगा स्पिरिचुअलिटी से, वो अध्यात्म रूहानियत के आलम से भरा जाएगा। बस इस तमाम मटेरियल वर्ल्ड में एक मेडिटेशन अपने भीतर रखना, अपनी सुरती, अपनी होश, अपनी स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपना शिवनेत्र, अपनी थर्ड आई निरंतर याद रखना। भीतर देखना ना भूलना, कदाचित भी भूलना नहीं। भीतर जागना, ये जागा भूलना नहीं। बाहर तुम स्वर्ण के शिखरों को चूमना कोई बुरा नहीं। जाग जागो मनुआ जाग रे, ये सो अवसर जगानी आया, तेरो समय जागने को आया। जाग जागो मनुआ जाग रे, ये सो अवसर जगानी आया, तेरो समय जागने को आया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, तेरो समय जागने को आया, ये सो अवसर जगानी आया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे,